guys, welcome to my YouTube channel Neat Ninja. So today we talk about vascular connective tissue, which is an important topic. It has two components, blood and second is lymph. So now we know that blood has three components, that is RBCs, WBCs and platelets. Now today we talk about WBCs. WBCs are divided into two, granulocytes and agranulocytes. First, we talk about granulocytes, which are produced in red bone marrow. So first, it has three types: eosinophils, basophils, and neutrophils. We can remember from it is as BEN, BEN. So, eosinophils जो होते हैं हमारी बॉडी में वो 2.8% होते हैं, ठीक है. और ये फैगोसाइटिक होते हैं. फैगोसाइट्स मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाती है तो ये उस इन्फेक्शन को अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्फेक्शन को. और जो इनके लाइफ स्पैन, ये जिंदा कितने टाइम के लिए रहते हैं? 10 से 12 घंटे के लिए, ठीक है. और इनको हम देख कैसे सकते हैं? हम जो है ना वो लीशमान स्टेन यूज़ करते हैं इनको देखने के लिए अंडर माइक्रोस्कोप. तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मिथिलिन और एक ईओसिन. तो हम इसको स्टेन करते हैं ईओसिन डाई से, ठीक है. न्यूक्लियस जो होता है ईओसिनोफिल का वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है. और जो नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स जो होते हैं ना, इनका काउंट कब इंक्रीज होता है? जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो जाए, ठीक है. एलर्जन जैसे कि किसी को पोलन डस्ट से एलर्जी है, तो जब इन्वायरमेंट में पोलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं किसी मौसम में, तो उस टाइम पे किसी बंदे को जिसको एलर्जी है तो ईओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है. इनको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इनका रोल इम्पोर्टेंट होता है. उसके बाद हम नीचे तुम डायग्राम देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये ईओसिनोफिल है और इसमें ग्रैन्यूल्स पड़े हैं, ठीक है. तो इनको हम ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल्स की. जो बेसोफिल्स का काउंट है ना वो 2.2% रहता है और ये सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है. अगर हम WBCs में 5 टाइप्स में हम देखें तो इनका मतलब काउंट जो है वो 2% रहता है. ये फैगोसाइट नहीं करते हैं तो ये नॉन फैगोसिटिक होते हैं. न्यूक्लियस इसका ट्राइलोब्ड होता है. लाइफ स्पैन इसकी 8 से 12 घंटे होती है और इनका जो नंबर है वो चिकन पॉक्स में इंक्रीज कर जाता है. समझ रहे हो ना? जब चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन होती है, जो कौन करता है? वैरिसेला जोस्टर. तो तब इसकी जो है नंबर इंक्रीज हो जाता है. ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये मास्ट सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है. जो बेसोफिल्स हैं जब वो ब्लड में जाते हैं मास्ट सेल्स बन जाते हैं, और जब वो किसी टिश्यू में जाते हैं तब वहाँ पे जाके ये वहाँ पे इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल्स, जिनका काउंट सबसे ज़्यादा होता है अमंग द WBCs और ये 65% रहते हैं. ये फैगोसिटिक होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है ना वो मल्टी लोब्ड होता है. इनमें 4, 5, 6 ऐसे लोब्स होती हैं. अगर 5 से ज़्यादा हो जाए ना लोब्स तो मतलब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. तो इनका जो काउंट है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स का. ये तुम देख सकते हो कि इसका ट्राइलोब यहाँ पे कितनी लोब्स दिखाई गई हैं. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लोब्स दिखाई गई हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की. ए ग्रैनुलोसाइट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? हमें ये लिम्फ और स्प्लीन में देखने को मिलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स की. ओके, ये होते हैं 26%, ठीक है. ये लार्जेस्ट WBCs है, ओके. और जो इनका न्यूक्लियस होता है ना वो राउंडेड एंड सेंट्रल होता है. और जो इनका लाइफ स्पैन है ये कितने दिनों के लिए रहते हैं जिंदा? 3 से लेकर 4 दिन तक, ठीक है. और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. इनका जो नंबर है वो कब इंक्रीज होता है? वायरल इन्फेक्शंस में. और जो हमने किया था न्यूट्रोफिल्स का, उनका कब होता है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की. ये 5% होते हैं और ये लार्जेस्ट WBCs हैं. न्यूक्लियस इनका हॉर्स शू शेप्ड होता है और इनकी भी लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन की होती है. इनको हम पुलिस मैन ऑफ द ब्लड बोलते हैं. क्यों? बिकॉज ये फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं.
ये हमें कब कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जब टीबी की इन्फेक्शन होगी, ठीक है। तो तुम मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस देख सकते हो, होर्शू शेप्ड है, और लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड है, एक लार्ज लिम्फोसाइट, एक स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट का साइज बड़ा होगा और इसका न्यूक्लियस जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करेगा, ठीक है। और जो स्मॉल लिम्फोसाइट है उसमें हमें साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ना एक मेडिकल स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसे पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो इसे याद कैसे करना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, तो इसके लिए एक निमोनिक है, वो क्या है, नेवर लेट मोंकी ईट बनानास, ओके। तो जो एन है, न्यूट्रोफिल्स, वो सबसे ज़्यादा होता है, और बी से बनाना यानी कि बेसोफिल्स, उनका काउंट सबसे कम होता है, ठीक है। और इसे तुम कैसे याद कर सकते हो, 60, ऐसे याद करो, 64642, ठीक है, 64641, तो 60, 40 एंड देन 6% एंड देन 4% एंड देन 1%, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया दिमाग में रहेगा कि किसका काउंट सबसे ज़्यादा है और किसका काउंट सबसे कम है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एओसिनोफिल की शेप, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल की शेप, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट की शेप, ये तुम्हें शेप स्ट्रक्चर सब ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इनका काउंट जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टुडेज टॉपिक इज़ दिस, एंड फर्दर हम जो मेन टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एक मेडिकल स्टूडेंट को मस्ट नो टॉपिक्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, फिर हम वही टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।